अस्सलाम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। शहदाज भाई, आप भी ठीक होंगे और आपका भी वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत जनरल टॉपिक है और आप सब लोगों के जहन में भी होगा। दैट इज़ जनरल इलेक्शन ऑफ 2024। शहदाद, ये जो टॉपिक है जो हमने आज सेलेक्ट किया है, आपको तो पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसके मुतालिक हम एक पब्लिक को मैसेज भी देना चाहेंगे कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको पता है कि जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024 जो है वो 8 फरवरी को होंगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि होंगे? उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है बस। और इस पे हम भी कह रहेंगे इंशाल्लाह। देखें, मुझे नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस डिले होंगी, क्योंकि पहले जो जनवरी में कहा गया था उसमें ये कहा, फिर ये इशू था कि ये बलूचिस्तान और KPK के अंदर सर्दियाँ बहुत होती है और बर्फ़बारी होती है, इस वजह से जो है वो ये सारी बातें हैं। देखें, हमारे बचपन में ना हमें बोला जब एक बच्चे ने पढ़ना होता है ना तो जी हाँ। वो पहाड़ पे भी बैठ के पढ़ लेता है। और जो जिसे नहीं पढ़ना होता उसको फिर शौक होता है कि संडे के दिन स्कूल जाए। हाँ, संडे वाले दिन उसको याद आता है कि मैंने अपना होमवर्क करना है। मुझे स्कूल जाना है और आज स्कूल जाना है। खैर, देखें, इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी बहुत एक्टिव है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है और इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने भी मतलब कि ये तय कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन एनी हाउ होगी, हो जाए तो अच्छी बात है हमारे कोई मुल्क भी के लिए। डिले। और देखें, किसी के पास कोई रीज़न नहीं है कि इलेक्शन डिले किए जाए और इस तारीख को ना हो। जाहिर पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि इलेक्शंस क्यों डिले होती हैं। बहुत सारी वजूहत होती हैं जो पार्टीज़ जो आवाम के हक में नहीं होती और उनको अपनी सेटिंग बिठानी होती है, तो जाहिर सी बात है जो फ्रॉड बंदा होता है, डिसऑनेस्ट बंदा होता है, वो ये चाहता है कि इलेक्शन थोड़ी देर से हो ताकि मैं सेटिंग बना लूँ। आप बेहतर देखें, आप एक एडवोकेट हैं, आपको बेहतर पता होगा कि क्या बोलता हूँ। मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है जी हाँ। कि जब एक गवर्नमेंट अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करती है, अगर वो एक दिन ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करना। मतलब 2-3 साल से तो यही हो रहा है कि जी क्या हाँ। बोलते हैं कि मतलब 3 गवर्नमेंट से हो रहा है कि वो अपना टेन्योर पूरा कर रही हैं वो। सिवाय जरदारी साहब के किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं यार किया। वो तो क्या बोलते हैं कि या उनकी किस्मत अच्छी थी या उनको गेम खेलना आता है या वो बड़े अच्छे प्लेयर है इस चीज़ में, मैं यही देखें, बोलूँगा। हर कोई मानता है वो तो उस्तादों के उस्ताद है। यार देखिए, मैं उस्तादों के उस्ताद में इस सेंस में बोलूँगा कि वो आसिफ अली जरदारी किंग है पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स के। मैं उनको ये बोलूँगा, इतना बोलूँगा। बाकी वो किसी के हक में होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं पता इससे अच्छा बताओ। शेदात, मुझे ये बताइए कि 2024 की इलेक्शन होगी और गवर्नमेंट जो भी न्यू गवर्नमेंट आएगी, आपको क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है मतलब कि हुकूमत में आएगी? यार जाहिद देखें कि लग तो यही रहा है कि क्या बोलते हैं कि कोई अवामी पार्टी ही आएगी। अब किसी को कुछ सारी अवामी पार्टीज है, हाँ, मतलब कि कोई भी मतलब कि प्राइवेट मतलब पार्टी नहीं है, सारी अवामी कुछ पार्टीज है, पब्लिक। बोल नहीं सकते। ये पाकिस्तान की सियासत है और जी हाँ। सियासत का कुछ पता नहीं होता कि एक दिन पहले की पार्टी खड़ी हो जाती है कि भाई मतलब कि एट द 11th आवर पार्टी बदल लिया, पार्टी तो वो वाला बदल सीन ली है। होता है। मतलब अच्छा, ये मुझे बताएं कि देखें, इमरान खान, जाहिर सी बात है उनके भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है और इमरान खान क्या केसेस से फ्री हो जाएगा और क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा? आई हैव द आंसर ऑफ दिस, मगर मैं आपका व्यू मतलब कि इस पे लेना चाह रहा हूँ। मुझे ना मतलब क्या एक होता है ना, क्या बोलते हैं कि 100 आउट ऑफ 90% है कि वो इलेक्शन में ना आ पाए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फरवरी तक उनकी ज़मानत तो हो जाएगी। जमानत तो हो जाएगी ज़मानत के बेसिस पे वो जब बाहर आएंगे तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे दहशतगर्द जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जीत भी जाते हैं, हुकूमत में भी आ जाते हैं और उनके पीछे केसेस होते हैं, वो चलते रहते हैं। कि आई थिंक कि एक अगर वो बाहर आते हैं तो उनका राइट बनता है कि उनको इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट यार करें। देखें जायद, राइट तो हर किसी का है। जी हाँ। एज अ वोटर मेरा भी राइट है, मैं अपना वोट सही सही एक आदमी वो आपकी जिम्मेदारी है।
मतलब कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही से अपना वोट कास्ट मैं करें, कास्ट करूं, मैं जिसको मगर वोट ये देने जा रहा हूं। जिम्मेदारी लोगों को पता नहीं है कि ये एक जिम्मेदारी है। यार देखें जायद, काफ़ी लोग अपने वोट की जो वैल्यू होती है वो ज़ाया कर देते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि कि वोट क्या चीज़ है। तो वोट ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जैसे आप देखें इंटीरियर से, मतलब कि गांव की तरफ आप चले जाएं और आप किसी को कहेंगे यार प्लीज़ मैं मुझे आप वोट दे दीजिएगा, मैं आपके गांव का हूँ, 10 साल से यहाँ पे रहता हूँ, ये वो, आप मुझे वोट दे दीजिएगा। अगला बंदा कहेगा हाँ यार बिल्कुल साहब तो सही बात कर रहे हैं, हमारे गांव के ही है, यहाँ रहते हैं, वोट दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि उसने जो रिक्वेस्ट की है मैं उसको वोट दूंगा, क्या वो इस वोट का अहल है या नहीं है, क्या जब वो हुकूमत में आएगा हमारी आवाम के लिए क्या करेगा। आज तक शहजाद जो है 2023 चल रहा है, लोगों को ये पता नहीं है कि उनके वोट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यार जायद, काफ़ी लोगों को आपने, जैसे अभी आपने कहा कि क्या बोलते हैं कि एक गांव में एक कोई साहब जाते हैं, मुझे वोट देते, मैं 10 साल के लिए ले रहा हूँ। आपके इसके बीच में आपने एक वर्ड यूज़ किया, साहब। हम्म। आपने पहले ही उसको इतनी अहमियत दे दी कि वो साहब, मतलब देखिए जी बिल्कुल। आपने इतनी अहमियत दे दी उसको। अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे, क्या बोलते हैं कि आपने इतनी अहमियत उसको दे दी। मैं रीजन रीजन है मेरे पास। आपने साफ बोल दिया उसको। अब ये नहीं देख रहे कि वो अगर एमपी है, एमएनए, क्या बोल, जो जो कैंडिडेट है जिस चीज़ के लिए, वो एक कोई बड़ी साफ चीज़ नहीं है। वो ना कोई हमारे वो चेयरमैन बनेंगे, ना वो कुछ वो बनेंगे, मगर हमारे पर आवाम वो का देखें वो हमारे, मतलब हमारे लिए वो काम करेगा, मतलब वो हम देखें, हमारे मैंने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी आवाम का ये अलमिया है कि सियासत में तो वही बंदा आ सकता है जो लैंडलॉर्ड हो, जिसके हाँ। जो मतलब कि उसका मतलब कि बड़े पैसे हो उसके पास, ये वो। अगर यहाँ पे कोई गरीब मतलब कि मीडियोकर टाइप पीपल बंदा आकर रिक्वेस्ट करे किसी को कि भाई मुझे वोट दो, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा उसे। वो कहेगा कि यार तुम क्या, मतलब कि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हारा कोई ग्राउंड बैकग्राउंड नहीं है, तुम क्या इलेक्शन कंटेस्ट करोगे, ये वो उसको मुंह पे सुना देंगे, उसको मुंह पे सुना देंगे। मगर वहां पे अगर कोई वडेरा आ गया उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे और कहेंगे साईं जैसे आप बोले हम वोट तो आपको ही देंगे, या चौधरी साहब जैसे आप कहेंगे वोट हम आपको ही देंगे। अब देखिए, वोट हम आपको ही देंगे, आपने वोट की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी अपनी। बिल्कुल। मतलब कोई भी अब कल को वही वडेरे वही चौधरी आपसे नहीं मिलेंगे। इलेक्शन जीत कर, हमारी आवाम को ये पता नहीं, जैसे यूनियन काउंसिल है उनके पास हर मंथली फंडिंग कितनी आती है, आवाम को ये तक नहीं पता कि करोड़ों में आती है। वो कहते हैं कि नहीं इतनी फंड्स नहीं खत्म हो होगी गए। और फंड्स नहीं आते हैं, आवाम को ये पता नहीं है। चेयरमैन के पास जाते हैं, वाइस चेयरमैन के पास जाते हैं, सर वो हमारी वो छोटा सा होता है, मतलब कि आप जो है वो रोड बनवा दें या स्ट्रीट जो है वो बनवा दें, वो चेयरमैन साहब कहते हैं जी फंड्स नहीं मिले, तो आवाम कहती है हाँ यार हो सकता है फंड्स नहीं मिले। चेयरमैन साहब जो कहता है कि जी देखें डिस्ट्रिक्ट से मुझे नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं हमें यहाँ से नहीं मिला, फिर वो अपने जो कंसर्न एमपीए होता है वो उस पर डालता है, वो फिर कहता है कि कमेटी जो है वो ऐसा कर रही है, फिर यूं करा करा के कहते हैं कि फेडरेशन से हमें अप्रूवल नहीं है। अब अब इस चीज देखिए में देखिए, प्रोविंस और फेडरेशन के दोनों के सेपरेट पावर्स है, दोनों की जो है बजट्स डिफरेंट है, मगर यहाँ पे अवाम को बेवकूफ़ इस तरह से बनाया जाता है। यार इसके ऊपर हमारी आवाम को शऊर होना चाहिए, अवेयरनेस हमें आवाम को होनी चाहिए। माशाल्लाह देखें कि आजकल की जो जितनी भी हमारी जो परसेंट ऑफ आवाम जो एजुकेशन परसेंट जी है, हाँ। वो इंक्रीज़ हुआ है, जी पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको खुद एक अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कि आपने किस बंदे को वोट देना है, आपने चेक इन बैलेंस रखना है। देखें, इलेक्शन एक बड़ी चीज़ है, जी हाँ। आप ये खुद मानेंगे, इलेक्शन एक बड़ी चीज़ है। इसमें आपने, अगर आप मुझे वोट दे रहे हैं, आप पहले मेरे बारे में मतलब एक इंक्वायरी करेंगे हमारे कि भाई ये मैं आपको कैंडिडेट कैसा है। सॉरी टू कट यू ऑफ यहाँ पे, मगर बात ये है कि हमारी आवाम जो है वो ये बात सुनती है, कहती है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, मगर वो इस पे अमल नहीं करती। उनको पता है कि जी देखें जिसको हमने वोट दिया वो हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए तो कुछ नहीं कर रहा, अपने बच्चे को जो है वो अब्रॉड भेज रहा है एजुकेशन के लिए। आवाम को ये भी पता है, आवाम को ये भी पता है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए 10 अरब रुपए या 10 करोड़ रुपए अप्रूव हुए थे जो चेयरमैन या कंसर्न एमपीए साहब के पास आए, मगर हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ये भी पता है। मगर कहते हैं क्या, जी देखें इतने सालों से वोट दे रहे हैं तो हम तो वोट इन्हीं को देंगे, और कोई जवाब ही नहीं है। इनसे कोई पूछ, आप इनसे पूछने जाके वाला कोई कोई नहीं पूछे है। कि आप क्या पर्पज है, आप इनको क्यों वोट दे रहे हैं, सिर्फ ये होगा जी देखें पुराने ताल्लुकात है हमारे,
हम इनको सदियों से जानते हैं, हमारे बुजुर्ग इनके बुजुर्ग के दोस्त थे, ये था वो था, मतलब कि इस तरह से हम आवाम अपने आप को खुद बर्बाद कर रही है। ज़ाहिर देखें कि करना ये चाहिए कि हमें अगर कोई आप देखें आपके एरिया में कोई आपके या टाउन में या आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक एमपी एमएलए के कैंडिडेट है, उसमें देखें हर पार्टी का कैंडिडेट होता है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर कैंडिडेट को चेक करें, नंबर मतलब बाय द नंबर चेक करें जी हाँ। कि वो भी हमारा काम करेगा या किस लेवल पे जाके करेगा, मगर यहाँ कि पे कितना शऊर देखें, है। अब यहाँ पे एक ये सिचुएशन भी है कि जी देखिए, अगर मेरे एरिया से 5 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, और मुझे पता है कि पांचों लोग वोट के लिए हकदार नहीं है, पांचों का किरदार सही नहीं है, और अगर इनमें से किसी को भी मैंने वोट दिया तो वो मेरे वोट का गलत इस्तेमाल करेगा। कल को वो जब पावर में आएगा, आप इस्तेमाल की बात करें, वो जी, आपको तो 5 साल दिखेगा ही नहीं। वो मुझे तो नहीं देखा, वही ना, मतलब कि मेरे वोट का गलत इस्तेमाल हो गया ना। जब वो पावर में आएगा तो वो अपना पेट भरेगा। अब मैं कंफ्यूज, मैंने सोचा कि यार पांचों लोग जो है वो हैं तो ना है, मगर वोट तो मुझे देना है। तो मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि आप किसी को वोट ना दें, फिर आप किसी को वोट ना दें। ज़ाहिर और देखें अगर अगर इस सिचुएशन में कोई नया बंदा आपके सामने आता है, आप उसको एक दफा तो इस्तेमाल करके देखें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नया बंदा वो पुराना जो एमपी था उसका बेटा उसने खड़ा कर दिया, कह रहे हैं कि ये नया बंदा है, ये इस सिचुएशन में नहीं। किसी अवामी बंदे को, किसी अवामी बंदे को जो आप में से हो, और उसको आप वोट दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, मगर उनको कोई वोट नहीं देता। देखें ज़ाहिर अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसमें देखें फर्स्ट प्रायोरिटी आई थिंक कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज़ाद खड़ा हुआ है, बिल्कुल। उसकी पावर है, उसकी उसकी के वो और बड़ी वो जो पार्टी को आज़ाद खड़ा खड़ा हुआ हो है रहा है वो हमें आपके लिए कुछ करेगा, करेगा। क्योंकि वो एक तो बिकावा नहीं है। अगर बिकावा होता तो आज वो उसके पास जाहिर किसी ना जो किसी पार्टी की टिकट होते। नहीं देखें देखें अब जब भी इलेक्शंस होते हैं आज़ाद उम्मीदवार जो मतलब वो ना बिक जाता है इनमें, ये आप खुद देखेंगे। हाँ, ये भी इन द है। एंड जब फेडरल में गवर्नमेंट बनानी होती है, आज़ाद उम्मीदवार को 20-22 चले जाते हैं पार्टी में, जी, उनको फ़ायदे मिलते हैं उनको। वो ये नहीं देखते कि क्या बोलते हैं कि हम अगर एक मैं आज़ाद उम्मीद एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में आया हूँ, तो मैं अब अलग ही रहूँ तो बेहतर है। भाई देखें, इसलिए कहते हैं कि वोट जो है ना वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सोच समझ कर ये फैसला करें। हमारी आवाम अगर को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस अगर नहीं है तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। देनी चाहिए। जैसे आपको अवेयरनेस है, आप आपके आपसे कनेक्टेड जो भी बंदे हैं, आप उनको ये बताएं, जो भी मतलब कि आप जानते हैं कि ये अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आप उनको बताएं। पहले तो हम में से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप किसको जाके सपोर्ट करेंगे, अभी मैं ये नहीं पूछ रहा। चले तो जायद में चले मैं आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ ये आपसे। नहीं पूछिएगा कि मैं किसको नहीं सपोर्ट नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ। मैं ना आप मेरे से सवाल भी नहीं करेंगे। अच्छा तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आप क्या देखेंगे जिसको आप वोट देने जाएंगे, कि आप उसमें क्या चीज़ें चेक करेंगे जिस पे आप उनको वोट देंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उसका ये देखूंगा कि क्या वो अहल है। अब अहल के लिए मुझे ये देखना चाहिए कि उसने आवाम के लिए क्या किया है। हम्म। सही है, चलें ठीक है, पहले वो गवर्नमेंट में रहा तो उसने कुछ किया है नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो वो तो मतलब बेकार है, उसको वोट नहीं देना चाहिए। अब मसला आता है कि एक फ्रेश बंदा है, वो आकर आपको कहता है कि भाई मुझे वोट दें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ करूँगा। इस पे मैं ये कहूँगा कि उस पर आप एतमाद करें फर्स्ट इतना तो टाइम। करना पड़ेगा। मगर ये नहीं, ऐसा नहीं कि वो भी उसी वडेरे का बेटा हो, वडेरे ने अपने बेटे को खड़ा कर दिया हो कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जगह पे तुम आप आ संभाल जाए। लो आज। नहीं, इस तरह की अगर सिचुएशन है तो फिर तो आप उसको भी वोट कभी भी ना दें। मगर कोई इंडिपेंडेंट बंदा जो आप में से हो, वो आपको आकर कह रहा है कि भाई मेरा फर्स्ट टाइम है, आप मुझे वोट दें, इंशाल्लाह आप जो भी मेरी जिम्मेदारियां होंगी मैं उनको सही से जो है वो फुलफिल करूंगा, उसको आप वोट दें प्लीज। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी बंदा नहीं है तो फिर आप अपना वोट ना दें। ये मेरी यार ऑब्जर्वेशन है। देखें, शायद वोट तो देना चाहिए। नहीं यही तो हम यहाँ पे तो हम गलती करते हैं ना, वोट तो देना चाहिए। फिर दो लोगों, आपको पता है कि दोनों जो है वो आपके लिए खतरनाक है, फिर भी आप किसी ना किसी को वोट देकर आ जाएंगे। नहीं देखें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वोट देने जाते हैं तो काफ़ी लोग होंगे वहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि अपना वोट ज़ाया ना करें। देखें ये हम फिर अपने मुल्क के साथ हम ये गलत करेंगे। तो फिर आप किसी एक ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आप सोचते हैं वो ईमानदार है। ईमानदार ढूंढना बड़ा मसला हो गया आजकल। ढूंढना पड़ेगा।
कहाँ से ढूंढे? यहीं से आपको मिल जाएगा, पाकिस्तान अब गली से ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। या मतलब इलेक्शन एक खेल हो गया है लोगों के लिए, उनको कोई ये नहीं है कि हमने इलेक्शंस में जा रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां तो अपनी वर्किंग कर रही हैं कि उनके देखें उनके फंड्स हैं उनके पास, बड़ी फंड्स बड़ी ये जो आवाम से निकाला है ना, जो करप्शन करके वही लगा रहे हैं और इससे डबल निकालेंगे दोबारा। अगली बार से और भी डबल और मैं करेंगे। आपको एक जो एमपीए एमएनए जो जिनका टेन्योर खत्म हो गया, जो वापस चले गए, ये दोबारा आएंगे। वोट मांगे हम, मुझे नहीं, वोट वोट देने तो पावर में भी, गवर्नमेंट भी दोबारा आएंगे। यार जायद देखें उनका, आई थिंक उनका आना राइट बनता तो नहीं है मेरी नजर। देखिए आपने भाई चेक कर लिया आपने उनको, कुछ इनडायरेक्टली नहीं किया किसी ने यार। इनडायरेक्टली हमारी आवाम को वोट जो है वो सोच समझ कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक बंदा 20 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, आप दोबारा उसको वोट दे रहे हो, आपको पता है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो प्लीज़ फिजूल है वोट देना। जी, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इलेक्शन आने वाले 1-2 महीने रह गए, जब भी आप किसी को भी आप वोट दें, सोच समझ कर अपना वोट दें। शायद आप भी सोच समझ कर वोट मैं दीजिएगा। तो बड़ा सोच समझ के वोट देने जा रहा मैं हूँ। देखूंगा, मुझे अगर लगा कि हाँ बंदा सही है, मैं वोट दूंगा, अदरवाइज मैं वोट नहीं दूंगा। मतलब उठेंगे नहीं सुबह। हम उठेंगे नहीं भाई, हम सोते हम रहेंगे। उठेंगे 5 बजे, 5 बजे देखेंगे भाई कौन जीत गया। चले भाई, खुदा हाफिज। चले, थैंक यू सो मच।